अच्छा जी, ये डाउनलोड करते हैं प्लगइन ऐड न्यू। ये जो सवाल है ना, इसके ऊपर खुद भी रिसर्च करो। आप कोई और जो चीज आ रही है उस पर रिसर्च करो, ना समझ आए फिर पूछो। देखो ये इस प्लगइन की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको पीएचपी आती है ना तो आप पीएचपी के जरिए भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल अब हमें प्लगइन की जरूरत है तो हम प्लगइन से कर लेते हैं। सेटिंग्स में चले जाते हैं इसके। अब यहाँ से हम कह देते हैं जी कह देते हैं 20 वर्ड्स के बाद। ये क्या जी, विल सब टाइटल द पार्ट ऑफ द पोस्ट दैट इज रिलेटेड इन द सब। देखते हैं क्या, एड मोर जनरेट सब इवन डिस्प्ले हो गया लिखा हुआ। कहाँ पे, अभी ये बस हमने सिर्फ इतना किया ना, अभी देखते हैं कि वो करता क्या। बाकी तो फिर देखते हैं ना तो शायद चलता भी है कि नहीं। फिर इसको अप्लाई करके देखते हैं बाकी सारी मान में। नई पोस्ट तो लिखा है सबको जितनी करी वो देखो 2020 का। लेकिन ये ऊपर नीचे का क्या जी, ऊपर नीचे का सर भी कलर भी हो गया वो उसकी वजह से। और शायद उस प्लगइन की वजह से हो गया ना, क्योंकि अब वो प्लगइन ओवरराइड कर गया। अब वो प्लगइन की वजह से डाटा ओवरराइड हो गया हमारा। एडिट मोड ऊपर नीचे क्यों आ रहा है? एक वर्ड कर दिया तो एक्सपीरियंस का मतलब। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी उसने डाटा खराब कर दिया है। ये देखो यहाँ पे बोल्ट है ना इसलिए आया। इसका ये देखो, ये ठीक है ना डाटा, इसका इन दोनों का सेम आया। ठीक है, अब ये इसने खराब किया। क्यों किया जी, एंड इसको क्या करना है, ये रखा। ये सारे टैग आप करोगे ना तो वो सारे टैग हो जाएंगे। डोंट रिमूव एनी टैग, तो ये आप करोगे तो वो सारे टैग रिमूव कर देगा। सिलेक्ट ऑल और यहाँ से सेव करो तो आपको सारे टैग रिमूव कर। अब आपकी ये जो कलर आया था ना, अब ये नहीं आएगा। वो तुमने खुद किया था कलर तो वो किया तो था, लेकिन उसकी वजह से था। मैंने ना अब इसके अंदर हेडिंग 1 दी है तो वो उसने दिखाना शुरू कर दिया। अब ये प्लगइन इतना सही नहीं है, ठीक है, ये तंग कर रहा है। तो इसका यही हल है कि आप डिलीट नहीं अपने पास फिर यही करेंगे। लेकिन आपको ये नहीं ठीक, लेकिन आपको दूसरा ही करना पड़ेगा। ठीक है, या इसकी ये जो सेटिंग है ना, इसको करो। हाँ, इसको थोड़ा सा देखो। पीएचपी का कोड मैं बता नहीं सकता, वरना वो मैं आपको बता देगा। मैं वो भी देख लेता हूँ, वो भी बता देता हूँ। अच्छा जी, अब हम सपोज हमारा ये चला नहीं तो हम यह कर लेते हैं वर्ल्ड पोस्ट कंटेंट लिमिट प्लगइन के बगैर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोड मिलेंगे। अब ये अच्छी चीज़ है, चलो यहाँ से हम यहाँ से देख लेते हैं। लिमिट द लेंथ इन द, ये डिफरेंट है। अभी हम ये भी खोल सकते हैं, ये भी खोल लेते हैं, ये भी खोल लेते हैं, लेकिन जो मुझे सही लग रही है वो है ये वाली। उसकी वजह बताता हूँ आपको। ये तो सारा ना फंक्शन बता रहा है, एक छोटा सा कोड होगा उससे आप ट्रिम कर लोगे। ये देखो, ये छोटा सा फंक्शन है। ठीक है,
अब ये क्या करना है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं लाइक, ये तो बहुत बड़ा है, ये भी आपको नहीं समझ आनी, ये भी नहीं आनी, ये भी नहीं आनी। सपोज आपको देखो ये अब छोटी छोटी चीजें हैं, आगे मैं अभी हो सकता है आपको जरूरत पड़े, इसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है, स्टडी करनी है। अब ये देखो मैंने ये कहा कि जी मुझे ये लिमिट करनी है, ठीक है, वर्डप्रेस फॉर कंटेंट लिमिट, ठीक है, तो ये मुझे डिफरेंट चीजें मिली हैं। मुझे उसने कहा कि जी ये कोड यूज कर लो, इसके जरिए कर लो, या ये ऐसे कर लो, ये आपको डिफरेंट चीजें, ये आपको अब थोड़ी सी जब पीएचपी आती होगी ना तो ये तब जरूर काम आ जाएगी। अच्छा सपोज अब उसने हमें ये दिया कि जी आप ये यूज कर लो, हमने ये जो फंक्शन है ये कॉपी करना है, ठीक है, हमारी एक फाइल होती है डब्ल्यूपी कंटेंट थीम के अंदर, हमारी एक फाइल होती है फंक्शन स्टार्ट पीएचपी, हमारा जो मेन काम है सारा यहीं से हो रहा होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे अपने एक्सेप्ट्स की लिमिट्स को कंट्रोल करना है। हम यहाँ पे एंड पे जहाँ पे आपकी पीएचपी ये बंद हो रही है ना, उससे पहले हमने क्या करना है, ये वाला फंक्शन रख देना है। कितनी इसने लिमिट दी है, 20। तो अब ये देखते हैं 20 लेता है कि नहीं। फिर प्लगइन अनइंस्टॉल कर दिया, ले लिया उसने 20, फिर ठीक है, प्लगइन देखो उसने 20 ले लिया। अब वो क्या, वो भी आ गया आपका स्ट्रिप टैग भी जो था ना, वो क्या वजह थी पहले क्यों नहीं शो हुआ, वो इसलिए नहीं शो हुआ कैशे से लोड हुई थी, अब शो हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर यहाँ पे हम 10 भी कर दें तो ये 10 आपके आ जाएंगे, ये देखो अब ये 10 आ जाएंगे। ये छोटा सा फंक्शन मिला है, इस तरह की चीजें ढूंढ के आप कर सकते हो। हुआ होगा यार, डिसेबल नहीं किया, कर दिया सबसे ऊपर। हाँ ये भी दिया, फिर वही मैं वही तो मैडम, सॉरी गलती हो गई, देख लेते हैं। अब रिफ्रेश करो, चलो मैं कलर भी खत्म हो गया, हो गया, ये देखो 10 हो कलर भी गया, खत्म हो गया, ठीक है 10 भी हो गया और वो कलर भी खत्म हो गया, वो प्लगइन की वजह से था, वो प्लगइन ने खराब किया था। अब ये देखो ये छोटा सा कोड है, इतना था ये कोड है, ये उसका ये फंक्शन है वर्डप्रेस का ऐड फिल्टर एक्सेप्ट लेंस, हमने अपना एक फंक्शन बना के उसको रिटर्न कर दिया कि ये 10 कैरेक्टर दिखाने हैं, उसने 10 ले लिया, ठीक है। ये चीज से इस तरह आप लोग डिफरेंट चीजें कर सकते हो। लाइक अगर मैंने अब देखो वर्डप्रेस पीछे इमेजेस की क्रॉपिंग करता है, इमेजेस का साइज बनाता है। एक तो तरीका मैंने आपको ये बताया था ना कि फ्रंट एंड से यहाँ से सेटिंग से इमेज के बंद कर देना, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो आप लोगों के नहीं हुए होंगे, कई के नहीं हुए होंगे, ठीक है, उसने साइज बनाए होंगे, लेकिन मेरे देखना साइज नहीं बने होंगे, क्यों मैं आपको बताता हूँ। ये देखो कोई इमेज का साइज नहीं बना हुआ, ये तो बाय डिफॉल्ट ये जो किया है ना वही है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इमेज का साइज बना है नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने एक छोटा सा फंक्शन नेट से सर्च किया था, उसको ये लगाया, उससे क्या हुआ कि मेरे इमेज की क्रॉपिंग के साइज बंद हो गए, ठीक है। ये डिफरेंट चीजें आपने करनी है, आप खुद कर सकते हो, लेकिन तब जब आपको सर्च करना और यूज करने का तरीका है। अब अब मेरे जहन में भाई आइडिया है कि या तो प्लगइन से कर लो या ये इस तरह कर लो कोड के थ्रू। और देखो मुझे कोई फाइल एडिट नहीं करनी पड़ी, इसकी फाइलें नहीं छेड़नी पड़ी, मैंने एक छोटा सा कोड लगाया, 3 लाइनों का कोड लगाया और मेरा काम हो गया। इसी तरह बहुत सारी चीजें हम इसी फंक्शन के जरिए हैंडल कर सकते हैं, ठीक है भाई, ओके हो गया। भैया आप लेट आए, मेरा वैसे भी आज देरी था। अच्छा जी, अब ये देखो, अब ये देखो ये कंट्रोल हो गया। एक छोटी सी चीज दिखा देता हूँ,